मैं तो मोदी का हनुमान हूँ, ये कहने वाले चिराग पासवान अचानक पार्टी बदलते से नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव इसी साल है, वो भी नवंबर के महीने में है। इतने कम दिन बचे हुए हैं और 243 सीटों पे वो अपने कैंडिडेट उतार देंगे। अब बताइए, वो सीधी टक्कर किसको दे रहे हैं? जेडीयू को दे रहे हैं, भाजपा को दे रहे हैं या आरजेडी को दे रहे हैं? मुझे लगता है उनका सीधा टक्कर जेडीयू को है। जेडीयू को इससे भारी नुकसान होगा अगर वो 243 सीट पे कैंडिडेट को उतार देते हैं। लेकिन इससे चुनावी समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि हमारे अनुसार, हमारे जो सर्वे है उसके अनुसार 5% का वोट जो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के है, तो वो जाने वाला है चिराग पासवान को। और ये 5% का जो वोट है, ये एक निर्णायक एक परसेंटेज है बिहार चुनाव 2025 में। अगर ये बीजेपी के साथ रहा तो बीजेपी की तो अच्छी सीट आ जाएंगे, लेकिन उनका सहयोगी जेडीयू, उसको बहुत ही तगड़ा नुकसान होने वाला है अगर चिराग पासवान ने सारे सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार दिए तो। हाल ही में न्यूज़ आ रही है कि प्रशांत भूषण भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे। किसके लिए? वो जाएंगे कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस को इसका थोड़ा सा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट नेचर के कहलाए जाते हैं। जेडीयू को नुकसान बिल्कुल तय है, क्योंकि जनता में आक्रोश भी है और 15 साल से वो जो सरकार चला रहे हैं उसके प्रति भी जनता में एक आक्रोश है। शराबबंदी टोटल फेल है। पिछले कुछ महीनों में हिंसा के जो घटनाएं बढ़ रही है, इससे जनरल पब्लिक में भी आक्रोश है। लेकिन देखने वाली बात है कि इसको वोट बैंक में कैसे तब्दील कर पाते हैं नीतीश कुमार जी, ये आगे वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी खतरे की घंटी जो चिराग पासवान ने केवल बीजेपी और जेडीयू के लिए बजाई है, क्योंकि उनका वोट बैंक और बीजेपी जेडीयू का वोट बैंक लगभग सेम है। अगर 5% से 3% या 2% भी वोट छिटकता है तो आप विश्वास मान लो, सरकार आरजेडी की बन जाएगी। आरजेडी की सरकार बननी तय है अगर चिराग पासवान को नहीं बनाया गया तो। देखने वाली बात है। अभी नवंबर दूर है, चुनाव प्रचार भी दूर है, लेकिन सारी पार्टियां इसमें सज चुकी है, लग चुकी है। लालू प्रसाद यादव जी ने साफ बोल दिया था कि मेरा बेटा ही इस बार का मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस की तरफ से अभी ये कुछ साफ नहीं किया गया है कि कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। किसी भी चुनावी सभा में जाइए तो वहाँ पे उनके कार्यकर्ता बस यही कहते नज़र आते हैं कि अगले वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना पत्ता खोला नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो आरजेडी कहेगी वो कांग्रेस मानेगी। तो सिंपल सी बात है कि तेजस्वी यादव ही आरजेडी और कांग्रेस के मुखिया होंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन चिराग पासवान फैक्टर को हम बिल्कुल नहीं झुठला सकते हैं। न्यूज़ के लिए बने रहें।